फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता। वह कुछ कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मानती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसकी आंखें सी मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा? न धन है न जायदाद, लड़के पर कौन रीझता है? लोग तो धन देखते हैं। इसीलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता उसका विवाह करना तो मुझे अधर्म मालूम होता है। फिर रुपए की भी फिक्र है। 1000 तो टीम टाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहने के लिए अलग। कानों पर हाथ रखकर, ना बाबा, यह बोझ मेरे मन का नहीं। जागेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर न हुआ। वह बोली, वह भी तो देगा कुछ। मैं उससे मांगने तो जाऊंगा नहीं। तुम्हारे मांगने की जरूरत न पड़ेगी, वह खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए सो दीनदयाल पौठे आदमी है। और फिर यही एक संतान है, बचाकर रखेंगे तो किसके लिए? दयानाथ को अब कोई बात न सूझी। केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे दें चाहे एक ना दे, मैं न कहूँगा कि दो, न कहूँगा कि मत दो। कर्ज मैं लेना नहीं चाहता, और लूँ तो दूंगा किसके घर से? जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वह टीके में 1000 से कम न देंगे। तुम्हारी टीम टाम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सराफा से कर लेना। टीके में 1000 देंगे तो क्या द्वार पर 1000 भी न देंगे? वही रुपए सराफा को दे देना। 200-400 बाकी रहे, वह धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चों के लिए कोई न कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत न मिले उसे कभी द्वार बंद मिलेंगे? जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उनके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसी सिर पर सवार हो गई थी। साल भर भी न बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेंगी, देख लेना। अपनी बात याद करो। जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है तभी तक कुलैल है। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरण हुआ। निकम्मों की राह पर लाने का इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं। जब दयानाथ परास्त हो जाते तो अखबार पढ़ने लगते और अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही साधन था। आगे शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधे साधे को सीधे होते, पर टेढ़े के साथ टेढ़े ही नहीं शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसे चकमा देते कि वह उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1000 देने का था, पर 1000 टीके में ही दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और शील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अलबत्ता उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम नाच तमाशे उनकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, वृहद रूप धारण करके उनके सामने आ गए।
बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया। उसे कौन रोक सकता था। धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौण समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मंडवे वाले देखकर फड़क उठें, सबकी आंखें खुल जाएं। कोई 3,000 का सामान मंगवा डाला। सराफा को 1,000 नगद मिल गए और 1,000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसको कोई आपत्ति न थी। सोचा 2,000 सीधे हो जाते हैं, 500-700 रह जाएंगे, वह कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल जाती है तो नफ़े को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1,000 से नीचे अच्छा मिल नहीं सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि वह हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह न रहेगी। पर जागेश्वरी इस पर राजी न हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधर के लोग नाक भौं सिकोड़ने लगेंगे। जागेश्वरी, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है। दयानाथ, कम से कम 1,000 तो वहाँ मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी, खून मुंह लग गया है क्या। दयानाथ ने शर्माकर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहाँ भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी, वहाँ मिलेगा तो वहाँ खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया और प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे। न किसी से मित्रता थी, न किसी से मेलजोल। रमानाथ मिलनसार व्यक्ति था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोल कर, आतिशबाजी बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच किया तो अव्वल दर्जे का, गाजे बाजे भी अव्वल दर्जे के, दोयम और सोयम का वहाँ जिक्र न था। दयानाथ उनकी उच्छृंखलता देखकर चिंतित हो जाते थे, पर कुछ न कह सकते थे। क्या कहते। नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में ही हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह न निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो फेल। रुपए, मेहनत, फिक्र सब अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों को धों धों पों पों सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें फाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लोट लोट जाते थे। आकाश आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयाँ जब सन्न से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखर जाते, जब चरखियाँ छूटती और उसमें नाचते हुए मोर निकल आते तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। वहाँ क्या कारीगरी है। जलपा के लिए इन चीज़ों में लेश मात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वह वर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपकर। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वार 4 के समय उसकी सखियाँ उसे छत से खींच कर ले गई और उसे रमानाथ को देखा। उसका सारा विरह, सारी उदासी, सारा मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई। मुख पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वार 4 के बाद बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरी खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलैवा पर करने आ रहा है। बाजे बजने लगे।
समधी मिलने आ रहे हैं, बाजे बजने लगे। चढ़ावा ज्यों ही घर पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किश्तियाँ मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्क होने लगी। मानकी प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भागी। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे, पर समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मानकी एक एक चीज़ को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहाँ इस कला के विशेषज्ञ थे। मर्दों के गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहे दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर का भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। यह शेर दहा तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम ले। यह भी 12 तोले से कम ना होगा। वाह, कभी देखा भी है 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह में ना दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं। यह कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आँख नहीं उठ ठहरती। कैसे दमक रहा है। सच्चे नगीने, झूठे नगीनों में यह आप कहाँ। चीज़ें तो गुलबंद हैं। कितनी खूबसूरत फूल है, और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार से बनवाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका लिया है। हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज़ की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार